शिव कृपा कर रहे। वो पत्र इनकी जेठानी का था जो पढ़ा गया था, वो अभी यहाँ आई नहीं है, तो उनका ही पत्र के बेलपत्र इनको दी। शिव से प्रार्थना करो, जिद करो दो जगह पर। एक जिद करना किससे, जम के बोलो जरा, सब पूरे पंडाल से आवाज आना चाहिए। किससे? अपने आप से। तुम में वो बल है, तुम में वो, तुम में बल की कमी नहीं है, तुम में विद्वत्ता की कमी नहीं है, तुम में वो बल है। तुम दुनिया के ऐसा कोई सिंहासन नहीं है जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपना विद्या अध्ययन बहुत जरूरी है, जिसके बल पर आप ऊंचे से ऊंचे अधिकारी बन सकते हो, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठ सकते हो। उच्च पद तक जा सकते। अपने आप से जिद करो। अग्नि पुराण में दो जगह जिद का वर्णन किया गया, एक अपने आप से और दूसरा अपने देव अधिदेव महादेव से। क्योंकि एक अपने आप से और दूसरा जगत के बाप से, शंकर भगवान से जिद करो। वो हमारा पिता है। बाबा, अपनी बेटी को दुखी देखोगे क्या? बाबा, कब सुनोगे? मेरे शंकर, मेरे महाकाल राजा, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे त्रिलोकी के नाथ, हे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, हे भोले बाबा, संसार के पालन करता, संसार के संहार करता, संसार को सर्वस्वता प्रदान करने वाले, हे कालाधिपति महाकाल, मेरी भी झोली खुशियों से भर दो। हे मेरे शंकर, मुझ पर भी करुणा कर दो। बस यही भाव आप शिव से कहते रहो। पकड़ लो पीछा मेरे देव अधिदेव महादेव से। रोज जाओ शंकर के मंदिर में, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए प्रतिदिन जाओ। 3 महीने का इंतजार मत करना, 1 महीने का इंतजार मत करना, प्रतिदिन जाओ। और जिस दिन अपने मन में आपको आ जाए कि आज दिल बड़ा दुखी है, मन बहुत अशांत है, चुप बैठकर शंकर जी का कोई शिवलिंग, शंकर का कोई मंदिर, कोई शिवालय तुम्हारे घर के पास में हो, तो 2 मिनट नंदी के पास बैठो। एक बेलपत्र अपने बीच वाली उंगली का, जो बेलपत्र का जो डंडी है, ये बीच वाली उंगली के पास रखकर अपने हाथ को इस तरह से दबाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितने बैठे हैं पंडाल में, सबकी आवाज तेज आना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र की डंडी का भाग इस बीच की उंगली के पास में हो और बाबा को अपने हृदय की बात नंदी के पास बैठकर शिवालय में एकांत चित्त शंकर के आनंदमय भाव को जपो। और जप कर कामना कर कर फिर उसी बेलपत्र को, इस उंगली को छोड़कर ये मध्य उंगलियों का स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो।
बाबा जो मन में अशांति है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मेरा महाकाल राजा उस दुख को हर लेगा और आपके हृदय में भक्ति का संचार कर देगा। भक्ति का हृदय में भक्ति का संचार क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का अध्ययन करिए। आप शिव महापुराण सुन नहीं सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाइए, पढ़िए। संस्कृत की नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की टीका पढ़िए और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर अध्ययन करो और उसका विद्येश्वर संहिता का अध्ययन कर कर देखो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका सार तत्व क्या है कि जो इसको जपता है, जो इसको बोलता है, उसके मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो समझ लो कि हमारी जिंदगी के सारे कार्य सफल हो गए। सारे कार्य अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई स्टिकर मिल जाए तो दरवाजे पर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने घर के दरवाजे पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखा होगा, कोई आ रहा होगा बुरी खबर सुनाने के लिए भी, अगर वो दरवाजे पर पढ़ लेगा, आप दरवाजा खोलोगे तो उसके मुंह का दर्शन होगा तो बुरा काम भी अच्छा हो जाएगा और कार्य सफल हो जाएगा। लिखो किस किस के दरवाजे पर चिपका है, जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, जोरदार, रखो हाथ नीचे। अब जिनके यहां नहीं चिपका है, जिनके यहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखा है, वो भी लिखो। अपनी गाड़ी है तो गाड़ी पर लिखो, बस है तो बस पर लिखो, ऑटो है तो ऑटो पर लिखो। उसके आश्रित, क्योंकि ये गाड़ी, ये घर, ये परिवार हमारा नहीं, ये हमारे शंकर का है, ये हमारे शंकर का है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी की नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लगी। माता का इतना विश्वास था कि बेटी से कह दिया था घबरा मती, खूब अध्ययन कर, खूब पढ़ाई कर, खूब मेहनत कर और एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को जा। शिव के आश्रित हो, शंकर के आश्रित, शिव के। फिर से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एकांत में बैठकर अपने मन की अशांति को शांत करने के लिए, अपने हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय करने के लिए जरूरी है शिव महापुराण का मूल आनंदमय स्वरूप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्मरण करिए शंकर, जप करिए शंकर का। कितना सुंदर प्रसंग आता है। युधिष्ठिर वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पांडवों को रोक लिया। पांडव रुको, इधर आओ। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो। आज्ञा प्रभु, आज्ञा।
पांडव वन में जाओगे, एक काम करना, जब मौका मिल जाए तब शंकर को याद करना। कौन बोल रहे हैं? स्वयं द्वारकानाथ, स्वयं भगवान कृष्ण। स्वयं द्वारकानाथ बोल। महाराज द्वारकानाथ ने कहा, पांडवों सुनो, युधिष्ठिर सावधान होकर सुनना। जो भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा, वो भगवान कृष्ण जो अगला जन्म लिए थे इससे पहले, ये तो द्वापर की बात है। त्रेता में जो भगवान राम बनकर आए थे, जब 14 वर्ष के लिए राम बन जा रहे थे, तब राम जी को दशरथ जी ने रोक लिया था। गुरु बाबा ने रोक कर कहा था, राम 14 साल के लिए बन जा रहे हो, एक काम जरूर करना, जब जब तुम मन में अशांति हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, शंकर को याद करना। कौन ने कहा था? गुरु बाबा ने। राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए तो गुरु जी कह रहे हैं कि शंकर को याद करना। दशरथ जी कह रहे हैं, राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हो, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदार नहीं रहेंगे। राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हो, उस समय पर कोई साथ नहीं रहेगा। तब एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना, शंकर की आराधना करना, शिव को याद करना। राम, अगर शंकर को याद करोगे तो तुम्हारी यात्रा कितनी भी कष्टप्रद हो, वो मंगलमय होती चली जाएगी, सारा दुख हरता चले जाएगा, सारा कष्ट मिटता चलेगा। महाराज, जो भगवान राम ने त्रेता में सुना था, वो राम भगवान द्वापर में कृष्ण बनकर आए। और दशरथ जी ने राम जी को शंकर का गुणगान गाने को कहा था। कृष्ण अवतार में जब भगवान राम कृष्ण बनकर आए, तो उन्होंने भी जो वन में जा रहे थे पांडव 14 साल के लिए, जो वन में जा रहे थे पांडव, वन विचरण करने के लिए जा रहे थे, भगवान को लगा कि मैं वन गया था तो मेरे पिता ने और मेरे गुरु ने शंकर की आराधना बताई थी, आज ये वन जा रहे हैं तो इनको शंकर की आराधना बता दी, आज इन्हें शिव की आराधना बता दी। त्रेता में राम जी वन जाते समय शिव की आराधना करते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण पांडवों को शिव की आराधना बताते हैं। सुनो पांडवों, भटकना नहीं, कष्ट कितना भी हो जिंदगी में, शिव को भूलना नहीं, शंकर का गुणगान करना। श्री शिवाय नमस्तु, सब बोलो, सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव की आराधना करना। ए युधिष्ठिर, ए नकुल, ए सदेव, ए भीम, ए अर्जुन, रुको। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम बन जा रहे हो। त्रेता में मैं बन गया था राम बनकर, मेरे पिता ने मुझे शंकर की पूजन बताई थी, क्योंकि दुख को समाप्त करने के लिए शंकर का साथ चाहिए। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, उस दुख को मिटाने के लिए शंकर का साथ चाहिए। शिव का, शंकर का साथ। महाराज शिव कथा कर रही है। द्वारकानाथ ने रोक कर कहा, युधिष्ठिर सुनो, अर्जुन भूल जाए ना, याद दिलाना उसको, शंकर की पूजन करना है, शंकर की आराधना करना।
भीम भूल जाए, याद दिलाना उसको शिव की आराधना करना, शिव की आराधना। और आज कहने में मदेश्वर नाथ जी के चरणों में बैठकर, सामने मेरे मदेश्वर बाबा बैठे हुए हैं जिनके चरणों में ये शिव पुराण की कथा हो रही है, दिल से कहना चाहूंगा एक आनंद के साथ, मैं श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को, दीदी इन पत्रों में इतने पत्र हैं आपके लिए कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हम ज्यादा आपके लिए पत्र पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कि दीदी के लिए इतने पत्र पढ़े जा रहे हैं, पर इन पत्रों में लोगों ने अपने हृदय का भाव लिखा। एक पत्र में एक मां ने लिखा कि गुरुदेव, श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी को मैं धन्यवाद देती हूं गुरुजी। रायपुर कथा हुई, बिलासपुर कथा हुई, उसका पूरा बेल्ट उस कथा में हुआ, पर हम वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग इतनी दूर, हमारे पास इतना नहीं रहता कि हम बहुत दूर जा सकें। पर श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को वो लिख रही है कि मैं धन्यवाद देती हूं कि शंकर को वो यहां तक लेकर आ गई हैं। ये उन्हीं का ही कुछ भाव होगा जो शिव, ये उन्हीं का। शिव कृपा के बिना सब अधूरा। और मैं दीदी आपको कहूंगा, उसमें तो उन्होंने बहुत सारे जगह के नाम लिखे हैं। उन्होंने उस पत्र में बहुत सारी जगह के नाम लिखे हैं। आसपास की जो भी 2-4 जिले हैं उनका नाम लिखा है, और उन्होंने लिखा कि ये पूरा क्षेत्र, जो एक रायगढ़ लिखा है, उसमें एक जसपुर लिखा है, ऐसे 4-5 क्षेत्र उन्होंने लिखे कि ये क्षेत्र सब शंकर से बहुत दूर थे। पर यदि ये जशपुर में अगर ये कथा आ गई है ना, तो हमारे 4 से 5 जिले शंकर की भक्ति में रम गए हैं, शिव की भक्ति। और इसका श्रेय मैं कौशल्या दीदी आपको देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत आपको इस चीज का श्रेय देता हूं कि ये ऐसे वनवासी क्षेत्र में, ऐसे वीरान जंगल में सत्यता की बात बताए ना, तो ऐसे क्षेत्र में अगर कोई कथा हो तो मुझे तो नहीं लगता कि 25-50 लोग एकत्रित हों, पर आज ये लाखों की संख्या में पंडाल भरे पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं शिव भक्ति का एक साधु का। धन्यवाद, बहुत बहुत। शिव की भक्ति, शंकर की भक्ति, शिव की उदाहरण, शंकर की करुणा। और जो जैसी भावना हो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और धन्य है जसपुर वालों,
धन्य आप, धन्यता है आपकी, साधुता है आपकी। जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा 21 तारीख को चालू हुई है और 27 तारीख जिस दिन प्रदोष है, प्रदोष, उस दिन ये कथा विराम ले रही है। मतलब मेरा भोलेनाथ आपकी झोलियां भर कर भेज रहा है, भर कर भेज रहा है। धन्य है। क्या देगा मेरा भोले बाबा, कैसे देगा मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर तुम्हें क्या देगा, कैसे देगा? ये तो ये जो गांव में कथा होगी झारखंड में, वो 11 मई से 17 मई तक गुमला गांव में, तब बात करेंगे कि जसपुर के पत्र जमा पढ़ने को आएंगे तो उसमें लिखा होगा कि हमने जसपुर में कथा मयाली गांव में सुनी थी और मेरे बाबा ने झोली भर दी, भंडार भर दिया और हम ये कथा सुनने के लिए तब से बनकर कितना दूर दूर से लोग आए। एक कोई दीपक ताम्रका, जयप्रकाश गुप्ता, हर्ष गुप्ता, ये लोग 80 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। ये लोग जहां बैठे हैं वह आ सकते हैं। एक दीपक ताम्रकार, हर्ष गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता, ये लोग 80 किलोमीटर दूर से चलकर यहां पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा आए आप लोग पैदल चलकर। कोई कामना थी, बाबा ने पूर्ण कर दी, तो मन में था कि नजदीक में जहां भी शिव पुराण की कथा होगी वहां पैदल जाएंगे और धर्म की ध्वज लेकर ऐसे ही सनातन धर्म को मजबूत करते हुए ये लोग यहां पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधुता है, साधु। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, अर्जुन को बुलाया, बुलाया। कहा युधिष्ठिर, त्रेता में युधिष्ठिर, मेरे पिता ने, मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि वन में 14 वर्ष रहोगे तो शंकर की आराधना करो। मैंने शिव की आराधना करी तो आज वापिस गया राज्य, गई धर्म पत्नी भी मैंने प्राप्त कर, शिव आराधना, शंकर के। इसलिए युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, मौका मिले वन क्षेत्र में, अगर वन में भ्रमण कर रहे हो, तुम्हें भी वनवास मिला है, तुम्हें भी वनवास मिला है और तुम वन में जा रहे हो, तो शंकर की आराधना करना, शिव की। अभी आपको एक बात कही, सारे देवताओं की आराधना आप कर सकते हो पर शंकर की आराधना आप नहीं कर सकते जब तक शंकर कृपा ना करे, जब तक शिव कृपा ना करे, जब तक शिव दया ना करे। जब तक शंकर की कृपा नहीं हो तब तक आप शिव के ऊपर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते। आप एक बेलपत्र तोड़कर घर में लाकर रख लो, शंकर की कृपा नहीं हो तो वो बेलपत्र फ्रिज के ऊपर रखा रह जाएगा। शंकर की कृपा नहीं हो तो वो बेलपत्र फ्रिज में रखा रह जाएगा। शंकर की कृपा नहीं हो तो वो बेलपत्र घर में पड़ा की पड़ा रह जाएगा। कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। आपके भी ध्यान में रखिएगा, बेलपत्र पॉलिथीन में आकर रखा की रखा रह जाता है,
शंकर भगवान को नहीं चढ़ पाता है। घर में 2 बहुएं हैं, सास है, बेटियां हैं, पोता पोती हैं, नाती पंती हैं, तो भी बेलपत्र शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि शंकर तुम्हें बुलाया नहीं है। जब तक शिव दिल में नहीं होगा तब तक शंकर तुमको मंदिर तक भी नहीं बुला पाए। मंदिर तक। कई लोग कहते हैं सीहोर वाला महाराज तो ऐसी बात करते हैं, ये सीहोर वाले महाराज ने तो केवल एक काम करा है, शंकर जी के मंदिर जाओ, 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 शंकर जी के मंदिर जाओ। अरे भाई, सीहोर वाले महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ। सीहोर वाले महाराज ने कहा जिसके दरवाजे पर सीहोर वाला महाराज भी जाता है तुम उसके दरवाजे जाओ। जो सबके दुख मिटाता है वो तुम्हारे भी दुख मिटाएगा। प्रपंच से दूर हो जाओ, ढोंग से दूर हो जाओ, छल से दूर हो जाओ, बेईमानी से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ। इस कलिकाल में इतना ढोंग प्रपंच चलता है, कलिकाल में इतना ढोंग प्रपंच रहेगा। लोग कहेंगे हमसे जुड़ो, लोग कहेंगे हमारे पास आओ, लोग कहेंगे हमें अगरबत्ती लगाओ, लोग कहेंगे हमें नारियल चढ़ाओ, लोग कहेंगे हमारी सुनो, लोग कहेंगे हमारे को फॉलो करो। और शिव पुराण कहती है किसी को फॉलो नहीं करना, फॉलो करना है देवाधिदेव महादेव, उसके पास जाओ। मोबाइल चलता है 4G से, जम के बोलो, काय से? अरे जम के जरा बोलो। मोबाइल चलता है 4G से, लैपटॉप चलता है 5G से, और आज का कलयुग चलता है शिव जी से। आज अगर चल रहा है तो शिव जी से चल रहा है। शंकर, वो शंकर ओघड़दानी। इसलिए हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं। तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। ओ गढ़दानी के भरोसे
के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। चलना सिखाया बाबा ने हमको। महापुराण कथा का मध्य शिवरात्रि भी कहते हैं। ये ऐसा कथा के मध्य में जो छठा दिन पड़ता है, 5 दिन की कथा में जो चतुर्थ दिन पड़ता है, कहते हैं शिवरात्रि शंकर और पार्वती के मिलन की होती है। शिवरात्रि के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का मिलन हुआ। शिवरात्रि के दिन ही माता सती और शिव का मिलन हुआ। शिवरात्रि के दिन ही उमा और महेश का मिलन हुआ। बारह महीने जो शिवरात्रि पड़ती है उसमें भगवान शंकर और पार्वती का मिलन माना गया। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन बिंदु है, उसमें मिलन माना। पर जो शिव महापुराण की कथा होती है, कथा के मध्य में शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत जो छठा दिन होता है उसको जो शिवरात्रि कहते हैं, ये पार्वती और शंकर के मिलन की नहीं, ये महादेव और महादेव के भक्त की मिलन की होती है। भगवान शिव और भगवान शंकर के जो परम भक्त होते हैं, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से सुने, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुने, चाहे वो कथा के पंडाल में बैठकर सुने, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। पंडालों में जगह नहीं है, ग्राउंड में भी इतना बड़ा ग्राउंड है तो भी उस ग्राउंड में भी जगह नहीं है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं। और इस शिव महापुराण के ये पवित्र अवसर पर
छठवें दिन की जो कथा है शंकर के भक्त और शंकर की, शिव और शिव के भक्त की। जैसे शिवरात्रि के दिन पार्वती और शंकर का मिलन होता है, उसी तरह ये 7 दिन की कथा में जो छठा दिन होता है, उस कथा का छठा दिन भक्त और भगवान का, शंकर और शंकर के भक्त का मिलन होता है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन ही पार्वती जी ने भगवान शंकर से कुछ पाया था। पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना करती हैं, शिव की स्तुति करती हैं, शिव स्मरण करती हैं, शिव भक्ति करती हैं। और पार्वती जी ने शंकर भगवान से शिवरात्रि के दिन ही पाया था और शंकर को भी शिवरात्रि के दिन ही पाया था। शिव महापुराण में जो छठा दिन है शिवरात्रि का, आज जो शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, रात्रि को भगवान शंकर की अविरल भक्ति, कीर्तन, भजन सब करेंगे। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा को श्रवण करेंगे और अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। ये भगवान शंकर की एक अविरल भक्ति है। आपको मौका मिला है भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहने का। आपको मौका मिला है भगवान शंकर से अपनी बातों को कहने का। और कोई कहे कि गुरुजी क्या भगवान सुनता है? क्या भगवान श्रवण करता है? हमारा निवेदन है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा। आप किसी को गाली दो, उधर साउंड की व्यवस्था करिए, पीछे बाउंड्री पे सब दूर साउंड की व्यवस्था करिए। आप किसी को अपशब्द कहते हो, आप किसी को ताना देते हो, आप किसी को गाली देते हो, आप किसी को आड़ा टेढ़ा कहते हो, जिसको तुमने अपशब्द कहा, जिसको तुमने ताना दिया, जिसको तुमने गाली दी, वो सामने वाले व्यक्ति को तुम पर गुस्सा आया कि नहीं आया? जम के बोलो जरा, आया ना? तुम किसी को अपशब्द कह रहे हो, तुम किसी को ताना दे रहे हो, तुम किसी को गाली दे रहे हो, तुम किसी को आड़ा टेढ़ा कह रहे हो, तो जिसको तुम अपशब्द कह रहे हो, जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसको तुम ताना दे रहे हो, उसको गुस्सा आता है। जैसे ही तुमने उसको गाली दी, वैसे ही उसको गुस्सा है। जैसे ही तुमने अपशब्द कहा, वैसे ही उसको गुस्सा है। तुम्हारे अपशब्द बोलते ही उसको क्रोध आ जाता है। तुम्हारा आड़ा टेढ़ा बोलते ही उसको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। अब जरा विचार करिएगा कि तुम्हारे आड़ा टेढ़ा बोलने पर सामने वाले को क्रोध आ जाता है, तुम्हारे अपशब्द बोलने पर सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे शब्दों से सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। जब तुमने अपशब्द कहा तो सामने वाले को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और वो क्रोधित हो गया। तो जरा विचार करिएगा कि जब हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाले को क्रोध आता है, तो जब हम भगवान शंकर का नाम उच्चारण करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलेंगे, गाली बकने पर, अपशब्द कहने पर सामने वाला जब हमको पलट कर देख सकता है, तो हमारे मंत्र के जाप से भी भोलेनाथ हमें पलट कर देख सकता है।
भगवान शिव हमको पलट कर देख सकता है, भगवान हमको निहार सकता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। क्रोध क्यों ना है? आपके शब्द बोलने से सामने वाले को क्रोध आ जाता है कि तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से मेरा भोले बाबा भी आ जाता है, मेरा शिव भी आ जाता है। केवल दिखावे से नहीं, शंकर भगवान को दिल से जिसने पुकारा मेरा शंकर उसके सामने प्रकट हुआ, दिल से। और फिर निवेदन है मेरे शंकर को, तुम्हारे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है शिव महापुराण में। फिर निवेदन है जितने भी श्रोता भाई बहन कथा को सुनने के लिए आए हैं वो अपना दिमाग यहाँ ना लगाएं, यहाँ दिल लगाएं। दिमाग लगाने के लिए घर है और दिल लगाने के लिए शिव महापुराण की कथा। अपने मन को लगाओ। एक बार भृगु ऋषि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि तीनों देवताओं की परीक्षा ली जाए। भृगु ऋषि के मन में भाव जागृत हुआ कि तीनों देवताओं की परीक्षा करेंगे। और भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। अब ब्रह्मा जी के पास में जब भृगु बाबा पहुंचे, ब्रह्मा जी के नजदीक में जब भृगु ऋषि पहुंचे तो भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी को देखा और ब्रह्मा जी के बिल्कुल पास में जाकर भृगु ऋषि बैठ गए, बिल्कुल नजदीक में जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई अतिथि बैठा हुआ है, कोई बड़ा बैठा हुआ है, कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, कोई घर का वृद्ध बैठा हुआ है, कोई बयो बैठा हुआ है, तो कोई भी आए घर में सबसे पहला ध्यान रखने वाला विषय है कोई बड़ा संत, कोई बड़ा सदगुरु, कोई घर का बुजुर्ग, कोई घर का वृद्ध सोफे पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है। सोफे पर अगर थोड़ी बहुत भी जगह है तो भी कोई अन्य व्यक्ति को संत के पास, उस गुरुजन के पास या घर के बुजुर्ग के पास एकदम बिना आज्ञा के नहीं बैठना चाहिए। आज्ञा दे दें, घर के दादाजी कह दें अपने पोते से बेटा यहाँ बैठ जा, बेटे से कह दे बेटा यहाँ बैठ जा, बहू से कह दे बहुरानी इधर बैठ जाओ, बहन से कह दे बहन इधर बैठ जाओ, दामाद से कह दे इधर बैठ जाओ, बेटी से कह दिया यहाँ बैठ जाओ, तो भले बैठ जाओ। पर बुजुर्ग बैठा है सोफे के ऊपर, कोई बड़ा संत बैठा है, कोई साधु जन बैठा है, कोई तपस्वी जन बैठा है, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक
अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसके पास तुम बिना पूछे गए और उसके सोफे पर उसकी बाजू में बिल्कुल उसके नजदीक में जाकर बैठ गए, तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? अब ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। हाँ, जमीन पर अगर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी निर्मलता का भाव देने वाली है, अगर उस पर कोई बैठा हुआ है और उसके पास में आप जाकर बैठ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर कोई उच्च स्थान पर बैठा हुआ है और उसके साथ में तुम जाकर बैठ गए तो वो श्रेष्ठता नहीं। उसमें उसकी आज्ञा मांगो, ए भैया, दादाजी आपका सोफा खाली है, मैं बैठ सकता हूं? दादाजी आपकी कुर्सी खाली है, क्या मैं बैठ सकता हूं? काका जी आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? मौसी जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? मामा जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? चाचा जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? आज्ञा लीजिए बैठने के लिए। आशीष जी, जब ये बहुत दूर दूर से लोग शिव महापुराण की कथा जब 7 दिन की सुनने के लिए आते हैं, तो यहाँ शंकर जी की कथा सुनने के लिए जब पंडाल में पहले दिन, एक दिन पहले जब भक्त पहुंचते हैं तो वहाँ दरी बिछाते हैं, अपनी चटाई बिछाते हैं। देखा तुम लोगों ने? दर्शन करें और नहीं करे हो, अगर मेरठ वालों ने अगर रात्रि के दर्शन नहीं करे हो तो आज रात के इस पंडाल के दर्शन जरूर करना, यहाँ के कीर्तन के दर्शन करना। और भगवान ने आपको मोबाइल दिया है तो यहाँ पर जो कीर्तन हो, भजन हो, रात्रि का जो स्मरण हो, उसके वीडियो फोटो आपके भी और उसके भी अपनी सोशल मीडिया पे भी डालना कि हमारे मेरठ में भी शिव महापुराण का सत्संग कैसा हुआ है। ऐसे तो तुम डालते रहते हो, पर वो सत्संग का डालो कि आज कथा का 6ठा दिन है और 6ठे दिन में शिव महापुराण की कथा में हमने आज रात्रि को बाबा के इस पंडाल में भगवत भजन किया। तो जो भक्त आते हैं पहले दिन वो अपनी दरी बिछाते हैं और दरी बिछाने के पहले बाबा से आज्ञा लेते हैं, बाबा आपकी कृपा हो तो हम यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठ रहे हैं, आप दया करोगे तो हम कथा सुनेंगे, आप करुणा करोगे तो हम कथा सुनेंगे, वरना हमारे बस की बात नहीं है कथा सुन। किसकी सामर्थ्यता? जो शंकर की कथा में दिल लगा ले, शिव की कथा को सुन ले और शंकर की कथा को अपने भीतर उतार ले, सामर्थ्यता। सती मैया कथा सुनने गई, मन नहीं लग पाया। उमा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। कात्यायनी कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। कुष्मांडा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। स्कंदा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। पार्वती मैया कथा सुनने के लिए गई तो भी उनके नेत्रों में नींद समा गई थी। शिव महापुराण की कथा सुनना सरल बात नहीं है, अगर दिल लग जाए तो समझ लेना कि शिव ने सुना दी है। भगवान शंकर ने सुना दी तुमको, ये मानकर चलना। अगर मन लग जाए, फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो, शंकर की कथा में जितनी देर बैठो, उतनी देर दिमाग मत लगाना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं वहाँ बैठ जाता, मैं आगे बैठ जाता, मैं पीछे बैठ जाता, मुझे तो कुर्सी नहीं मिली, मुझे सोफा नहीं मिला, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किस जगह पर बैठा हूँ। दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। ये कथा को तुम जरा, मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों से जरा दिखाइएगा, लोगों को नीचे जगह नहीं मिल रही तो गाड़ियों की छतों पर कहाँ कहाँ चढ़ चढ़ के लोग बैठे हुए हैं, दीवालों के ऊपर ना जाने कहाँ कहाँ जगह मिल गई उनको। ऑटो तक के ऊपर बैठे हुए हैं, कहीं गाड़ियों के ऊपर, कहीं पानी के टैंकरों के ऊपर, कहीं जगह होए तो बैठे व्यक्ति। कथा कथा है, यहाँ दिमाग नहीं लगाना। शिव महापुराण की कथा को जितनी देर श्रवण करने के लिए बैठो, उतनी देर दिमाग नहीं, उतनी देर क्या लगाना है आपको? अपना दिल लगाना। भगवान शंकर को अपना हृदय देना, शिव जी से अपने दिल की बात कहना, शंकर को अपने मन की बात कहना। और शिव को जब अपने दिल की बात कहोगे, मन की बात करोगे, तो शंकर उसको स्वीकार करेगा। यहाँ जितने कथा को सुनने के लिए आते हैं, पहले बाबा से कहते हैं, बाबा आप कथा कहेंगे, हम सुनेंगे, आपकी आज्ञा होगी तो हम कथा सुन पाएंगे, आप आज्ञा करेंगे तो हम रह पाएंगे।
वरना घर में ढेर काम आ जाते हैं, कोई ने फोन कर दिया, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लोग फोन कर देते हैं, घर पहुंचना पड़ेगा, जरूरी काम आ गया, ये काम आ गया, तो वहां जाना पड़ेगा। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। पार्वती जी भी मन लगाने के लिए बैठी थी कथा में, पर उनकी निंद्रा लग गई थी। सती माता मन लगाने के लिए बैठी थी कथा में, पर उनका ध्यान बढ़ गया था, भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। तो ये तो शिव तत्व है। इस शिव तत्व का जो लाभ है, इस शिव तत्व का सबसे बड़ा जो सुख है, वो जीवन का एक आनंद है। और मैंने तेरे ही भरोसे, जितने बैठे हो सब गाइए, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। आप जितने यहाँ कथा के पंडाल में जितनी देर बैठो उतनी देर दिल लगाइए, दिल मन लगाइए, हृदय लगाइए। आएंगे कई लोग, दिमाग लगाने वाले भी बहुत सारे आएंगे यहाँ पर। जब रुद्राक्ष उत्सव सीहोर में हुआ तो रुद्राक्ष उत्सव में भी बहुत लोगों ने दिमाग लगाया, ऐसी ऐसी न्यूज़ें फैलाई कि ये मर गए ने, वो जी गए ने, इतनी भीड़ हो गई ने, धक्का हो गई ने, मुक्की हो गई। आखिरी में जब पूरी मीडिया पहुंची, सब कुछ देखा तो एकदम नॉर्मल था। पर दिमाग लगाने वाले ऐसा नहीं है, यहाँ भी पहुंचेंगे, कई जगह का ऐसा बना के भेज देंगे कि लोगों को यहाँ तो ये हो गया, वहाँ तो वो हो गया। पर जितने बैठे हैं शिव के भक्त, एक बार जोरदार ताली बजाकर बताओ कि कथा का आनंद है कि नहीं। दोनों हाथ उठाकर एक बार हार महादेव। अब यहाँ किसको, सब अपनी मस्ती में बैठे हैं, एक पंडाल, दो पंडाल, तीन पंडाल, पीछे के पंडाल, सब अपनी मस्ती में बैठे हैं। यहाँ कोई किसी को कोनी भी नहीं मार रहा, जम के तो बोलो जरा। यहाँ कोनी, वो कहते हैं ना, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ तो दम दम में होती है पूजा, कोनी मारने की भी फुर्सत नहीं है। यहाँ कौन को फुर्सत है? बोल बम का नारा है, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है। यहाँ तो एक लालसा है, रोड पर चलकर जो आ रहे हैं उनको भी एक लालसा है, कहीं जगह मिल जाएगी, कथा सुन लूंगी। 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट कुछ मिल जाए कथा सुनने को, बस मेरा आनंद हो जाए, बस कथा। और कई ऐसे मिलेंगे जो दिमाग लगाने आएंगे, हमको बैठने की जगह नहीं दी है तो मैं गलत प्रचार करूंगा, कहीं से भी करूं, कैसा भी प्रचार करूंगा और गलत प्रचार करूंगा। मेरे परिवार के लोगों को आगे बैठने का मौका नहीं दिया, मेरे परिवार वालों को अंदर नहीं जाने दिया, अब रुको। और उसने बनाया 2-4 वीडियो और शेयर कर दिया। तो तुम भी मत छोड़ना रे मेरठ वालों, तुम्हारा खुद का मोबाइल किसी मीडिया से कम नहीं है। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के इस मेरठ के एक एक पत्रकार बंधुओं को और एक एक सोशल मीडिया वालों को, जिन्होंने इस कथा का खूब आनंद से जनमानस में भेजा। जनमानस में कहीं बैठे हैं पत्रकार बंधु लोग,
कितने हो? हाथ उठाओ जरा, कितने हैं? आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा निवेदन केवल पत्रकार है, इसके सिवा उनके परिवार वाले नहीं आएंगे, वो वहीं रहे, ओनली पत्रकार। बाबा की कथा में, भगवान शंकर ओघड़ रानी की कथा में दिमाग नहीं, भगवान शंकर की कथा में क्या लगाना है? दिल लगाना। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो, मैं तेरी पतंग। भगवान शंकर की अविरल भक्ति सुख प्रदान करने वाली। पार्वती मैया जब भगवान शंकर के सम्मुख में बैठकर कथा का रसपान करती हैं तो पार्वती जी के नैनों में जल भर आ जाता है। पार्वती जी के नैनों में जल भर आ जाता है, नेत्र में जल। पार्वती क्यों? पार्वती जी के नैनों में जब कथा सुनने के लिए बैठ रही थी तो जल इसलिए भरा गए। दो चीजें पार्वती जी के नैनों में आई थी, एक जल भरा गया था, फिर निंद्रा भी समा गई। पार्वती जी के नैनों में कथा चालू होने के पहले जल इसलिए आ गया था क्योंकि पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म का भान होता गया। मैं सती बनी थी, कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी। कथा सुनने के लिए जब मैं कुंभज बाबा के यहाँ पहुंची तब उस जगह पर मेरा मन कथा में नहीं लगा था, मेरे भीतर अहंकार आ गया था और कथा मुझसे छूट गई थी। फिर पार्वती जी को उमा बनी और उमा बनकर भगवान महेश के साथ में कथा सुनने के लिए गई थी, तब मन नहीं लगा था कथा। फिर माता पार्वती कात्यायनी बनी, भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई। फिर माँ भगवान शंकर बगला मुख बने और पार्वती मैया बगला मुखी बनी। याद आया कि मैं कथा सुनने के लिए गई थी, नहीं सुन पाई। भगवान शंकर कमल बने और पार्वती मैया कमला बनी। पार्वती जी के स्मरण में आया मैं कमल के साथ में भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई थी, सुन नहीं पाई। शिव जी ध्रुमबान बने, पार्वती ध्रुमावती बनी। स्मरण में आया कि मैं कथा नहीं सुन पाई थी। जितने जितने शंकर भगवान के साथ में, शंकर भगवान महाकाल बने और पार्वती महाकाली बनी, तो पार्वती जी सोचती हैं कि मेरे उस समय पर काली बनी तो भी कथा नहीं सुन पाई, तो भी कथा नहीं श्रवण कर पाई। आज पार्वती जी की आंख में आंसू भर गया कि आज मेरे बाबा ने बड़ी कृपा करी जो मुझे कथा सुनाने के लिए इस अमरनाथ की गुफा के अंदर लाकर बिठा दिया और मुझे कथा सुना। अमरनाथ की गुफा। अरे ओ मेरठ की मेरी जीजियों और मेरठ के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप सब के चरणों को नमन कर कर कहता हूं, ना जाने कौन सी किस्मत आप और हमने ली है जो इस मेरठ की भूमि पर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। जिस भूमि पर बेलकेश्वर महादेव विराजमान है, जिस भूमि पर ओगणनाथ विराजमान है, जिस भूमि पर मेरठ के चारों तरफ शंकर भगवान के प्राचीन प्राचीन मंदिर विराजमान हैं, और आज भी मेरठ की पवित्र भूमि शंकर के एक एक शिवलिंग से समाहित है। ये वो मेरठ की भूमि है। ये वो मेरठ की धरा है। जहां बैठकर आप और हम कथा सुन रहे हैं। कई माताएं ऐसी हैं यहां बैठी हुई हैं जो हापुड़ में कथा सुनने गई थी। हाथ उठाओ जरा, हापुड़ वाली हो। ये देखो, इतनी सारी माताएं हापुड़ गई थी और हापुड़ में
इन सब माताओं ने वहां बैठकर जरूर भगवान से कहा होगा कि मेरठ में भी शिव पुराण की कथा हो। आशीष जी, गोयल जी कहाँ गए? गोयल जी नहीं बैठे हैं, कहाँ दिख नहीं रहा है? बैठे नीचे हैं क्या? अच्छा, तो हम कहें यजमान परिवार दोनों से, गोयल जी और आशीष जी से, कि ये इनका पुण्य सामने आया है तो तुम जजमान बनकर शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हो। ये पुण्यता है, ये आनंद है। वो कहते हैं ना, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, ये आली दरबार मिला। मुझे भोले तेरा द्वार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार। कोई पूर्व का लिखा होगा, कोई पूर्व का बना होगा, और पूर्व का बने बिगर मिल भी नहीं सकता। कलकत्ता में अपन ने सुना था, पूर्व का कर्म हमारा, पूर्व का कर्म। एक पंडित जी पूजन करते थे, उनका हाथ क्यों कटा? पूर्व का कर्म था कि कोई मार्ग बता दिया होगा। राजा का बेटा क्यों मारा? कोई पूर्व का कर्म होगा मारा। रानी क्यों गला काट दी? कोई पूर्व का कर्म होगा महाराज। और केवल आप और हम नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूर्व के कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। शंकर भगवान ने सूर्यदेव के पुत्र यमराज के प्राण हर लिए थे, यम के प्राण हर लिए थे। और यम के प्राण जब हर लिए, यमराज के प्राण चले गए, तो सूर्य नारायण भगवान रोते रोते आए और उन्होंने कहा, मेरा बेटा यम चले गया। भोले बाबा, हे शंकर जी, ओ गणदानी शंभु, हे शिव, मेरा बेटा चले गया। पत्रकार आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा बेटा यम चले गए, मेरा बेटा। एक बार सभी पत्रकारों के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। जोरदार ताली बजाइए, जिनकी कलम हर पल हर घड़ी शिव तत्व को मेरठ की भूमि पर देती है। दोनों हाथ उठाकर हर हर
अवगढ़दानी भगवान शिव, त्रिकालदर्शी कैलाशी भगवान शंकर। पार्वती मैया के मन में ये भाव इसलिए नयनों से जल बह रहा है माता पार्वती के नयन से कि मैंने इतने जन्म गंवा दिए और हर जन्म में मुझे कथा सुनने को मिली, पर मैं कथा सुनने जा नहीं पाई, मेरा दिल नहीं लगा पाया। कितने जन्म मैंने निकाल दिए और हर जन्म में मैंने कथा सुनने का प्रयास किया, पर कथा श्रवण नहीं कर पाया। कितने जन्म, एक जन्म की तो बात ही नहीं। कितने कितने जन्म निकाल दिए मां ने, कितने जन्म। एलईडियां चालू करिए, एलईडियां बीच की। और कितने जन्म मैंने निकाल दिए और मुझे भगवान की कथा श्रवण करने का मौका नहीं मिला। पर आज माता पार्वती जी जब बैठी अमरनाथ की गुफा में, और अमरनाथ की गुफा में बैठकर माता पार्वती जी ने जैसे ही कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा, मन लगा माता पार्वती जी का कथा में, चित्त लगा माता पार्वती जी का कथा में। पर कुछ देर बाद माता पार्वती के नयनों में निंद्रा समा गई। पार्वती जी के नयनों में निंद्रा समा गई। और पार्वती जी के नयनों में जैसी निंद्रा समाई तो भगवान शंकर ने, आखिरी में भगवान शंकर ने दोनों हाथ उठाकर जैसे ही जय घोष करा, बोल शिव महापुराण की। जैसे ही जय घोष करा, जय घोष करते से ही पार्वती जी के नेत्र की निंद्रा खुल गई। फिर पार्वती जी को दुख हो गया। माता पार्वती जी के चित्तवृत्ति में फिर दुख हो गया कि मैं कथा के चलते चलते अपने नैनों को बंद कर कर मैंने विश्राम कर लिया, सो लिया। पर कौन समझाए, कौन समझाए कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कौन समझाए कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख, दुनिया का सबसे बड़ा आनंद, दुनिया का सबसे बड़ा रस तत्व भगवान भोलेनाथ जी के चरणारविंद में जिस दिन बैठते हैं उस दिन सुख का अनुभव होता है। उस दिन सुख का अनुभव कौन समझा? क्योंकि वो क्षमा करने वाला है, वो माफ करने वाला है, वो दुनिया पर कृपा करने वाला है। उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। एक पत्र है, और ठंड में पंखा भेजा है। अब ये गर्मी में भेजती तो काम भी आता हो। अब पहले पत्र के ऊपर की लाइन पढ़ो, फिर मेरे को पढ़ के सुनाओ, फिर मैं तुमको पत्र पढ़ के सुनाऊंगा। पढ़ के सुनाओ जल्दी से। ठीक है, आप पत्र सुनेंगे। मेरा नाम ज्योति त्यागी है, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो ज्योति जी त्यागी जी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो हाथ हिलाएं, और कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने जरूर पधारें। मेरा नाम ज्योति त्यागी है, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। मेरे पति का नाम सचिन त्यागी है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पत्र को साथ में पढ़िएगा आप लोग। सन 2021 में मेरे पति को अचानक गले में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया, जांच कराई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया, ऑपरेशन भी हो गया। गले में जख्म होने के कारण कुछ खा नहीं पाते थे,
केवल लिक्विड ही पी पाते थे। हम चिंतित रहने लगे। फिर मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया। जून 2023 में हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। आपके बताए अनुसार हमने सब दिया। जब दोबारा जांच कराई तो पता चला कैंसर लीवर में पहुंच गया है। जरा पत्र पर ध्यान देंगे, कैंसर लीवर में पहुंच गया। अब डॉक्टर ने भी ना इलाज कर दिया। फिर दूसरे डॉक्टर से सलाह ली, उन्होंने कहा 3 इंजेक्शन का बोल दिया और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर रख दिया। मैंने तभी रुद्राक्ष हाथ में उठाकर विनती की, बाबा तेरे ही भरोसे हम, वो एक लाइन इन्होंने लिखी है, तेरे ही भरोसे हम बीच उड़ती जावेंगे बाबा, डोर हथ तो छड्डी ना। बाबा की ऐसी कृपा हुई। हमको मन में दुख हुआ कि रुद्राक्ष का दल देने पर भी ऐसा क्यों हुआ। फिर हम बाबा को हाथ में रुद्राक्ष लेकर बाबा को कहने लगे और बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो ठीक करिएगा। पंडाल में हापुड़ की कथा में पहुंच गए और हापुड़ की कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। और आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा सुनता है। आज मेरा पति का कैंसर मुक्त हुआ है। आज मेरे पति का कैंसर मुक्त हो गया। मैं यहाँ बाबा को दिल से धन्यवाद देने के लिए इस कथा के पंडाल में पहुंची हूँ। नाम है ज्योति त्यागी, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। पंखा भी है, ठीक है। एक शिव पर करा गया भरोसा, एक शंकर पर करा गया विश्वास, एक शिव पर करी गई दृढ़ता। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा पता नहीं, पर इतना विश्वास तो है, इतना भरोसे से कर सकते हैं कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरी जा रही हो, उठा लो। आप बाबा से अपने मन की बात कहने के लिए आए हो। इस कथा के पंडाल में लाखों की संख्या में पहुंचे हो और विश्वास से कहते हैं कि बाबा 3 महीने के अंदर जो मांग कर जा रहे हो वो देगा जरूर। हम जानते हैं जगह नहीं है पंडाल में, ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है, सब भरा पड़ा है, जगह नहीं है, पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, आपका भरोसा। पार्वती जी के मन में फिर गिलानी उत्पन्न होने लगी। मैं कथा सुनने के लिए आई थी और कथा ना मिला। मैं सो गई, निंद्रा लग गई। मेरी चित्तवृत्ति फिर रह गई। जिस दिन 7 दिन में से अगर 1 दिन की विष्णु महापुराण की कथा पंडाल में अगर आपको सुनने को मिल जाए, समझ लेना कि कहीं शंकर जी ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें खींचने की तैयारी कर ली। कहीं मिल जाए। एक पत्र है, एक तो निवेदन है, ऐसा डिजाइन में पत्र मत बनाया करो। अब क्या क्या पढ़ूं और कहां से शुरू करूं। ये तो उसी में का हाल है
एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया और नाई की दुकान पर जाकर बैठ गया, और जैसे ही नाई की दुकान पर बैठा तो नाई को गुस्सा आ गया, क्योंकि नाई ने देखा कि उसकी खोपड़िया पे केवल 8 बाल थे। इतना गुस्सा आया नाई को, तो नाई गुस्से में पूछा, गिनूं कि काटूं? वो व्यक्ति बोला, कलर कर दे। अब तू बोल रहा है गिनूं कि काटूं, तो तू कलर ही कर दे, इससे बड़ा करो क्या? अब ये इतना बड़ा पत्र, अभी कहां से शुरू करूं, तुम बताओ। अच्छा, ईमानदारी की बात है, चलो फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से हूं। कहीं बैठी हो? कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से हूँ। मेरे पति का नाम मुकेश महेश्वरी है। मेरे पति मुकेश महेश्वरी पिछले 4-5 वर्ष से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान थे। अक्सर उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी और डॉक्टरों को, वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा। आली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। कहा पार्वती जी ने, आपको तकलीफ हो रही है, दवाई भी आप बताओ, क्या दूं मैं आपको? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती याद कर, एक बार मैं गंगा के तट पर बैठा हुआ था, गंगा की धार मुझ पर पड़ रही थी, तब अटखेलियां करते समय जया, विषहरा, शामरी, बारी, दौतली और देव ये अटखेलियां कर रही थी। उस समय पर मेरे वक्ष स्थल पर थोड़ा सा जल का छींटा पड़कर वो जल पृथ्वी पर जाकर गिर गया था। उससे एक फल पौधा उत्पन्न हो गया था जो धतूरा कहलाता है। पार्वती, मेरे रोग को धतूरा मेरे ऊपर रखकर जल की धार चढ़ा दे, मैं ठीक हो जाऊं। एक धतूरा और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प। आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि का आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना। एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए, किसी भी
एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग है, एकांतेश्वर धतूरे का फूल, ये तो धतूरा के बात आ गई। अब धतूरे का जो फूल होता है, धतूरे का जो पुष्प है, उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। 2 जगह, एक धतूरे का पुष्प जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को फूल को समर्पित किया जाए। एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, 2 फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर, फूल का जो मुख होता है मान लो ये फूल है धतूरे का। वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किस किसने करे ना सबने दर्शन। धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ और पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं, तो जैसे ये शिवलिंग है और यहाँ सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है, उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए। उसका भाग ऐसा समर्पित करें। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए। अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। बहुत अंतर है महाराज। जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते हैं, पत्तियों का मुख उधर कर देते, तो खिला हुआ जो भाग है वो हम अपनी ओर रख लेते हैं। अब कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं। वो थोड़ा विपरीत हो जाता है। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। 2 स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए दिए। कौन कौन सा स्थान है? जम के बोलो। पहला, जम के बोलो। अशोक सुंदरी के स्थान पर खिला हुआ भाग कहां होना चाहिए? महादेव की और डंडी का भाग जहां 33 कोटि देवता हों, गणेश जी, कार्तिकेय हों, उस ओर हो। और दूसरा,
देवादिदेव महादेव के शीश पर, शिवलिंग के ऊपर। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, अशांति होती है, तब धतूरा शिव जी को चढ़ाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ा देना चाहिए। लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, पर अगर हमने दिल से धतूरा चढ़ाया और 1 लोटा जल धीरे 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 देवादिदेव महादेव को समर्पित करना प्रारंभ करा, तो घर में से क्लेश, अशांति, क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाता है। धतूरे में वो एक आनंद, धतूरे में वो एक सुख है, धतूरे में वो एक आनंद है। पंच पुष्प में पहले नंबर का पुष्प है पारिजात का पुष्प, दूसरे नंबर का पुष्प है, बोलते जाओ ले लिए, कनेर का पुष्प, तीसरे नंबर पर पुष्प है शमी का पुष्प, चौथे नंबर पर पुष्प है मंदार आकड़े का पुष्प, और 5वें नंबर पर जो पुष्प है वो है धतूरे का पुष्प। अब इन पुष्पों के अलावा भी कई पुष्प देवादिदेव महादेव को चढ़ते हैं, उनका एक अलग अलग नियम है, पर पंच पुष्प जो पूर्ण तरह से सुख देने वाले, आनंद देने वाले, जो सहजता में आपको मिल सकते हैं, ये वो 5 पुष्प हैं जो आपको आपके गांव में भी, अपने गांव में घूम लो तो वो मिल जाएगा, कोटेश्वर में भी आप घूमोगे तो वो प्राप्त हो जाएगा, वो पंच पुष्प। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, इन तीनों से भरी पड़ी है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी शिव महापुराण को शंकर भगवान को विश्वास कहा है। इसमें श्रद्धा भी है, इसमें विश्वास भी है और इसमें भक्ति भी है। आवाज ठीक नहीं आ रही है। श्रद्धा भी है, विश्वास भी है और भक्ति भी है। जब विश्वास जागृत होता है और विश्वास जब प्रबल होता है, और विश्वास जागता कब है? जब हम श्रद्धा में सराबर हो जाते हैं, श्रद्धा में डूब जाते हैं। फिर हमारा विश्वास जागृत हो जाता है। विश्वास, आवाज खुल नहीं रही है, बेस थोड़ा कम करके। विश्वास जागृत हो जाता है फिर, और जब श्रद्धा परिपूर्ण हो गई, विश्वास भी जागृत हो गया, तब भक्ति अपने आप बढ़ती चली गई। ऐसे ही विश्वास, ऐसे ही भरोसा, ऐसे ही दृढ़ता नहीं बनती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम शंकर भगवान पर जब जल समर्पित करें, जब हम शिव जी को एक चावल का दाना समर्पित करें, जब हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करें, जब हम भगवान शंकर को शीश नवाएं, तो उसमें हमारे विश्वास की पूर्णता होना चाहिए। तारेगा भी यही, मारेगा भी यही।
जिस चूड़ी को आप हाथ में पहनते हो, सबके हाथ में देखना तो सबके हाथ में अलग अलग तरह की चूड़ी मिलती है। जिस पायल को आप पहनते हो, सबके पाँव में देखना अलग अलग तरह की पायल मिलती है। जिस मंगलसूत्र को आप पहनते हो, सबके गले में देखना अलग अलग तरह का मंगलसूत्र मिलेगा। नाक की लौंग सबकी नाक में देखना अलग अलग तरह की मिलेगी। कान का कुंडल सबके कानों में अलग अलग तरह का मिलेगा। बिंदी सबके माथे पर अलग अलग तरह की मिलेगी। बिंदी की कीमत ऊंची नीची हो जाती है, चूड़ी की कीमत ऊंची नीची हो जाती है, पायल 1000, 500, 2000 कीमत ऊंची नीची हो जाती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो जाती है। केवल एक मांग का जो सिंदूर होता है वो एक जैसा रहता है और उसकी कीमत ऊंची नीची नहीं होती। और इन सभी श्रृंगार में, इन सभी चीजों में, इन सभी चीजों में भले मांग के सिंदूर की कीमत बाजार में आप 50 रुपए का, 25 रुपए का, 20 रुपए का, 10 रुपए का लेकर आ जाओगे, पर उसकी कीमत सब जगह एक जैसी है। एक पूरे श्रृंगार में, पूरी श्रृंगार की वस्तुओं में सिंदूर एक जैसा होता है, उसी तरह उसकी कीमत बाजार में भले डब्बी में 10 रुपए 5 रुपए होगी, पर मांग में आने के बाद उस सिंदूर की कीमत बहुत बढ़ जाती है। उसी तरह तुम्हारे परिंदे में, तुम्हारे हंडे में, तुम्हारे कुएं में, तुम्हारी बावड़ी में, तुम्हारे तालाब में, तुम्हारे यहाँ जल कितना भी भरा पड़ा हो, पर एक लोटा जल जब महादेव के ऊपर चढ़ता है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है। उसकी कीमत अपने आप बढ़ती है। ये चल रहे हैं, ये चल, आके सुनिए आशीष जरा। उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है। अब चूड़ी अलग हो सकती है, मंगलसूत्र अलग हो सकता है, पायल अलग हो सकती है, सब कीमत सबकी अलग अलग हो सकती है, पर जो मांग का सिंदूर है उसकी कीमत एक जैसी होगी, पर डब्बी में उसकी कीमत भले 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये हो, भले हो सकता है, पर मांग में आने के बाद उसकी कीमत प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। ये संसार का मनुष्य कहीं पर भी जाकर बैठे, इसकी क्या कीमत है ये नहीं मालूम, पर जब ये शिव महापुराण के अंदर जाकर बैठ जाता है तो ये भी कीमती हो जाता है, क्योंकि महादेव का हो जाता है। इसकी भी कीमत बड़ी प्रबल हो जाती है। कोई साधारण कीमत वाले नहीं हो आप। भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद जो कीमत बढ़ती है, उस कीमत का अंदाज आपको नहीं हो सकता। कांटे में रहने वाली शमी की पत्ती, कांटे में रहने वाला शमी का फूल, जहर में सराबोर रहने वाला मंदार आंकड़ा, जहर में परिपूर्ण होने वाला कनेर,
ये सब सस्ते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। इनको ले जाकर आप किसी को दोगे तो वो उठा के बाद में